क्या आप भी रोज सुबह उठते ही उलझ जाते हैं ढेर सारे अधूरे कामों की भीड़ में? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन असली प्रगति कहीं नजर ही नहीं आ रही? क्या जरूरी काम बार बार टलते जा रहे हैं और दिन के अंत में केवल पछतावा ही हाथ आता है? अगर हां, तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, और आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस मैजिकल फॉर्मूले की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हां, यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग टूल किट है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करने की आदत आपके दिन को जीत में बदल सकती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप बहुत सी चीजें सीख चुके होंगे, जैसे प्रोकास्टिनेशन को हराने का साइंटिफिक तरीका, सबसे जरूरी कामों को कैसे पहचानें और कैसे निपटाएं, और कैसे सिर्फ थोड़े से बदलाव से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान छूने तक ले जा सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह, और आज जिस लाइफ चेंजिंग बुक को मैं लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। और इस किताब के लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी कैनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर हैं। वो 70 से ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं और उनकी बुक्स को 1 डजन से भी ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ईट दैट फ्रॉग उनकी सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर किताब है। तो अगर आप भी अपने सपनों की तरफ असली कदम उठाना चाहते हैं, अगर आप भी टाइम के गुलाम नहीं बल्कि टाइम के मालिक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल आइडियाज लाते रहें। क्योंकि वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा और सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बिना टाले तुरंत एक्शन लेते हैं। तो चलिए डाइव करते हैं इस लाइफ चेंजिंग सफर में और सीखते हैं कि कैसे आप हर दिन के सबसे बड़े मेंढक को बिना डरे निगल सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, इतना सारा काम कहां से शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा? आपके पास 24 घंटे ही हैं, जैसे बाकी सबके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटे में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि मैं पीछे क्यों रह गया। इसका जवाब छुपा है एक वजह में, और वो वजह है प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल। हम सब कभी ना कभी अपने जरूरी कामों को टालते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम सबसे पहले पूरा कर लें तो क्या होगा? आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इसी सोच पर आधारित है यह जबरदस्त किताब ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब सीधा है, अपने सबसे बड़े, सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले निपटा दो। जैसे हमने पहले कहा, सबसे पहले मेंढक खाओ। मेंढक खाओ, पर क्यों? जब आप किसी दिन की शुरुआत अपने सबसे टफ टास्क से करते हैं तो बाद के काम आसान लगते हैं, आपका मन शांत होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव नहीं होते। वजह यह है कि वो जरूरी काम नहीं करते, केवल अर्जेंट दिखने वाले छोटे मोटे कामों में फंसे रहते हैं। इसीलिए पहला रूल है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट वर्क किया कैसे जाए? तो उसके लिए असली शुरुआत होती है क्लियर गोल्स और प्लानिंग से। क्या आपने कभी सोचा है, मैं 1 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो पहला स्टेप है क्लियर गोल बनाना। अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, लिखो। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वो 5 से 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं।
यानी उनकी सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर दिन को शुरू करने से पहले प्लान करो। हर एक मिनट जो आप प्लानिंग में लगाते हैं, एग्जीक्यूशन में वो 10 मिनट बचाते हैं। किताब में पर्सनल एक्शन प्लान की बात कही गई है, जिसके कुछ स्टेप इस तरह से हैं। पहला, डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। करियर, हेल्थ या जो भी कुछ आपको चाहिए। लाइफ का स्पेसिफिक गोल तय होना ही चाहिए। और सेकंड स्टेप में उसे लिखो। लिखने से आपके थॉट्स क्लियर और एक्शनेबल हो जाते हैं। और तीसरा स्टेप है डेडलाइन, यानी एक समय सीमा तय करो। डेडलाइन फिक्स करने से प्रोकास्टिनेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। ऐसा करने से माइंड को क्लियरिटी मिलती है कि इस काम को इस टाइम तक फिनिश करना है। और फोर्थ है, गोल तक पहुंचने वाले हर स्टेप की लिस्ट बनाओ। फिफ्थ, प्रायोरिटी के हिसाब से स्टेप्स को अरेंज करो और सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम को सबसे ऊपर लिखो। और सिक्स्थ है कि तुरंत एक्शन लो। परफेक्ट मूवमेंट का कभी इंतज़ार मत करो, क्योंकि ऐसी मूवमेंट कभी नहीं आती। सफलता कभी भी चलकर आपके पास नहीं आएगी। स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। और सेवंथ है, रोज अपने गोल की डायरेक्शन में काम करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी सफलता तक पहुंचने की असली सीढ़ी है। इससे आगे बढ़कर अब समझते हैं ABCDE मेथड, यानी अपने कामों को सही तरीके से कैटेगराइज करें। हर टास्क को किसी एक कैटेगरी में डालो, A, B, C, D या E में। सबसे पहले A में आते हैं एसेंशियल वर्क, ऐसे जरूरी काम जिन्हें करना बहुत जरूरी है, यानी यही है आपका फ्रॉग। और B में आते हैं ऐसे जरूरी काम जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं लेकिन तुरंत करना जरूरी नहीं है। और आगे C में आते हैं वो काम जो अगर करो तो अच्छा है, मगर ये काम नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। और D में आते हैं ऐसे काम जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, वो काम जो आप किसी और से करवा सकते हैं, जो किसी दूसरे को दिए जा सकते हैं करने को। और E में आते हैं एलिमिनेट, यानी वो बेकार के काम जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। ये लिस्ट बनाने के बाद हर दिन A टास्क से काम करना शुरू करें और तब तक अगले काम की तरफ स्विच ना करें जब तक आपका A टास्क पूरा ना हो जाए, क्योंकि डिसिप्लिन वो सुपर पावर है जो आपको सफलता तक ले जा सकता है। और अगला है पेरेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 रूल को अपनाओ। आपकी 20% एक्टिविटी 80% रिजल्ट देती हैं। इसलिए जब भी बहुत सारे काम हो, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक काम करूं तो वो कौन सा होगा जो मेरे गोल के मुझे सबसे पास ले जाएगा। और वही आपका फ्रॉग है, पहले उसी को खाना है। वैसे इस पेरेटो प्रिंसिपल को द 80-20 प्रिंसिपल किताब में पूरी तरह से समझाया गया है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो आपको इस किताब की डिटेल्ड बुक समरी हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के बाद बारी आती है क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन की। टालो लेकिन समझदारी से। हमेशा सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है और ना ही जरूरी है, इसलिए सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि क्या टालना चाहिए। बेकार की मीटिंग्स, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, घंटों तक ईमेल देखना, इन सबको इग्नोर करना सीखो। सिर्फ वही काम करो जो आपको रिजल्ट देते हैं। ऐसे में खुद से सवाल करो, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा हो तो मैं कौन सा काम करूंगा? क्या यह काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? इन सवालों के जवाब के आधार पर ही निर्णय लें। किताब में आगे बताया गया है लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। जरूरी कामों के लिए समय हमेशा होता है। याद रखो, हर काम के लिए समय नहीं होता, लेकिन जरूरी कामों के लिए समय हमेशा होता है। इसलिए कामों को करने से पहले ये 2 बातें सोचें। पहला, इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा? और दूसरा, अगर मैं इसे अभी नहीं करूं तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं?
आप अननेसेसरी चीजों के लिए जितना ना कहने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप खुद के ड्रीम्स के लिए हां कर पाएंगे। और इन सब बातों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन की। कोई भी स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखता है। रोज शुरुआत करने की आदत डालें। शुरुआत करना ही हार्डेस्ट स्टेप होता है, बस शुरू कर दो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाओ। जब आप सोचते हो यह काम मुश्किल है तो आपका माइंड आपको रोकने लगता है, लेकिन जब आप सोचते हो मैं इसे कर सकता हूं, तब माइंड भी उसका रास्ता ढूंढने लगता है। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदलने की आदत डालो। जब आप ये कहते हो कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, उसके बजाय ये कहो प्रैक्टिस से मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूं। छोटे छोटे कदम भी बड़े गोल को हासिल करवा सकते हैं, अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली करें। और इससे अगला जरूरी स्टेप है टू डू लिस्ट बनाएं। दिन को डायरेक्शनलेस शुरू ना करें। रात को ही सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लें, इससे सुबह कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप चेकलिस्ट से काम करते हैं तो आपका फोकस बना रहता है। हर टास्क पूरा करने के बाद अचीवमेंट हासिल होती है और मोटिवेशन बना रहता है। रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि इस ट्रिक को अपनाने से प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपना समय वैसे ही वेस्ट करते रहेंगे, या फिर आप सीखेंगे कि कैसे प्लानिंग, प्रायोरिटीज और डिसिप्लिन से आप अपने सपनों के और करीब आ सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, बस एक्शन लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। तो फाइनली आपने सीख लिया है कि कैसे अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाकर दिन को जीतना है। तो अब समय आ गया है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। आज से तय कीजिए, हर दिन अपना सबसे बड़ा फ्रॉग सबसे पहले निगलना है। डर लगेगा, मन टालने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखिए, जो लोग एक्शन लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सा बड़ा काम सबसे पहले करने जा रहे हैं आज से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लेकर आते रहते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल काम से डरें, बस एक बात याद रखिए, ईट दैट फ्रॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच को बदलिए, आदतों को सुधारिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।